गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज हम लोग जो टॉपिक पढ़ेंगे वो है बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ ओपी। टॉपिक का नाम क्या है? बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ ओपी। ओपी का मतलब है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। तो बेसिकली लास्ट क्लास में मैंने क्या पढ़ाया था आप लोगों को कि व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ ओपी एंड ओपी क्या है। आप सिर्फ एक बात याद रखना, इस चैप्टर में सिर्फ आपको रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल के थ्रू इस थोड़ा बहुत मैं समझाऊंगा। जब आप प्रोग्रामिंग करेंगे तब पूरा डिटेल समझाऊंगा, क्योंकि चैप्टर 5 अभी है। आप लोगों का क्या है? चैप्टर 5। चैप्टर 6 में मैं आप लोगों को समझाऊंगा कि कीवर्ड क्या है, आइडेंटिफायर क्या है, टोकन्स क्या है, वो सब मैं समझाऊंगा आप लोगों को। उसको समझाने के बाद ये चैप्टर 5 फिर से मैं रिपीट करूंगा, ठीक है? तब आपका जो कॉन्सेप्ट है पूरा क्लियर हो जाएगा। अभी सिर्फ आप थोड़ा बहुत डेफिनेशन वाइज समझिए, थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट समझिए और कुछ नहीं है। कि बेसिकली क्या है, देखिए ये चैप्टर रिलेटेड टू द ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है। तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है। जो प्रोसीजर प्रोग्रामिंग में क्या था, सिर्फ प्रोसीजर और मेथड फॉलो करता था। अब ये क्या फॉलो करते हैं? ऑब्जेक्ट और क्लास एब्स्ट्रैक्शन। इस पे ये चैप्टर रिलेटेड है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, ठीक है? तो बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ ओओपी में फर्स्ट जो आएगा क्लास एंड ऑब्जेक्ट। क्लास एंड ऑब्जेक्ट क्या है, ठीक है? क्लास एंड ऑब्जेक्ट क्या है? ऑब्जेक्ट तो आएगा क्योंकि ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है, ऑब्जेक्ट तो है। और सबसे इम्पोर्टेंट है क्लास एंड ऑब्जेक्ट। ये सिर्फ आप लोग क्या करेंगे, आप लोग को सिर्फ कॉन्सेप्ट समझना है, ठीक है? अभी प्रोग्रामिंग मैंने स्टार्ट नहीं किया, प्रोग्रामिंग बहुत बाद में स्टार्ट करेंगे। पहले आप लोगों को उस पर कॉन्सेप्ट समझना है कि कॉन्सेप्ट क्या है क्लास एंड ऑब्जेक्ट। इसके बाद आएगा, आप लोगों को मैं समझाऊंगा क्लास एंड ऑब्जेक्ट के बाद मैं समझाऊंगा इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस क्या होता है? इसके बाद एनकैप्सुलेशन। एनकैप्सुलेशन। इसके बाद डाटा एब्स्ट्रैक्शन। डाटा एब्स्ट्रैक्शन। इसके बाद पॉलीमॉर्फिज्म। पॉलीमॉर्फिज्म। ये सब क्या है, सिर्फ आप लोगों को अभी थोड़ा बहुत एग्जाम्पल के थ्रू समझ के रखना है। बाद में जब आप चैप्टर 6 करेंगे, चैप्टर 6 करने के बाद आपको थोड़ा बहुत नॉलेज आ जाएगा कि प्रोग्राम में किसको क्या बोलते हैं, क्या पार्ट कौन सा यूज़ करते हैं। तब मैं फिर से चैप्टर 5 थोड़ा बहुत रिवाइज करूँगा, फिर से आऊँगा चैप्टर 5 में। तब आपका थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट उसमें क्लियर हो जाएगा, ठीक है? तो आज हम लोग समझेंगे कि क्लास एंड ऑब्जेक्ट क्या है, इनहेरिटेंस क्या है, ठीक है? तो एक बात याद रखना, अभी से आप लोगों को अच्छी तरह से चैप्टर फॉलो करना है, वीडियो फॉलो करना है, क्योंकि अभी अगर आप लोग ये कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं करेंगे तो बाद में जाके आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा। अगर कोई भी प्रॉब्लम होता है कि सर प्रॉब्लम हो रहा है, तो मुझे आप कॉल कीजिए, मैसेज कीजिए, मैं फिर से समझा के दूँगा। लेकिन मैं अभी बार बार बोल रहा हूँ कि अभी आप लोग कन्फ्यूजन मत हुई कि सर कुछ समझ में नहीं आ रहा है, क्या हो रहा है क्या नहीं। आपका क्लियर होगा कॉन्सेप्ट, लेकिन थोड़ा टाइम लगेगा, क्योंकि चैप्टर आप लोग चैप्टर क्या करेंगे, चैप्टर 5 तो अभी चल रहा है ना। तो चैप्टर 6 जब हम स्टार्ट करेंगे तो थोड़ा बहुत आपको समझ में आ जाएगा कहाँ पर क्लास यूज़ होता है, कहाँ पर ऑब्जेक्ट यूज़ होता है। पहले आप लोगों को बहुत सारा बेसिक टर्मोलॉजी है उसको समझना होगा, ठीक है? थोड़ा बहुत टर्मोलॉजी है, वो क्या होता है, किस तरह प्रोग्राम स्टार्ट करते हैं, कैसे स्टार्ट होता है, इसके बाद यूज़ कहाँ होता है, ये सब हम लोग जानेंगे, ठीक है? तो देखते हैं कि क्लास एंड ऑब्जेक्ट क्या है। तो देखते हैं कि क्लास क्या है। क्लास आर यूजर डिफाइंड डाटा टाइप्स एंड इट बिहेव्स लाइक ए बिल्ट इन टाइप्स ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो क्लास देखो, क्लास एक स्ट्रक्चर की तरह होता है, ठीक है? मान लो, देखो अभी डेफिनेशन देख के आप लोगों को पता नहीं होगा कि क्या है, कैसे यूज़ होता है। तो पहले मैं बताता हूँ आप लोगों को, क्लास रियल वर्ल्ड में समझो क्लास क्या है। मान लो
मैं एक क्लास डिक्लेयर करता हूँ, इज नेम स्टूडेंट। स्टूडेंट क्लास का नाम क्या हो गया? स्टूडेंट। स्टूडेंट का तो कुछ नेम होगा, रोल नंबर होगा और इसके बाद इसका कुछ रोल नंबर, क्लास रोल नंबर वो होता है। तो स्टूडेंट का क्या होगा? एक डाटा होगा। तो स्टूडेंट को हम लोग समझ लेते हैं क्लास, ठीक है, और उसको एक स्ट्रक्चर की तरह हम लोग क्या करेंगे? रिप्रेजेंट करेंगे और लास्ट में हम लोग सेमीकोलन लगाएंगे, ठीक है। इसको क्या करेंगे? स्ट्रक्चर की तरह डिक्लेयर करेंगे। तो क्लास हम लोग समझ सकते हैं, मान लो और एक एग्जांपल क्लास का। अब हम लोग जब बोलेंगे कि इंसान, ठीक है, एज ए एग्जांपल इंसान मतलब ह्यूमन समझ लो, तो उसमें क्या होगा? मैन होगा, वोमेन होगा, ठीक है, बॉय होगा, गर्ल्स होगा। हम क्लास किसको समझेंगे? क्लास उसको समझेंगे, ह्यूमन को क्या समझेंगे? क्लास समझेंगे। मतलब इंसान को हम लोग क्या समझेंगे? क्लास समझेंगे। तो क्लास का डेफिनेशन है, देखो क्लास का डेफिनेशन क्या बोलेंगे? क्लास इज ए ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट दैट शेयर कॉमन प्रॉपर्टीज एंड रिलेशनशिप। Class is a group of object that share a common properties and relationship. तो स्टूडेंट जो होगा वो एक क्लास होगा और उसका जो बिहेवियर, उसका जो स्ट्रक्चर, नेम, क्लास, ये सब क्या है? इसका बिहेवियर प्रॉपर्टीज है ना। इसका क्या है? मतलब एक स्टूडेंट का डाटा है। मतलब एक स्टूडेंट का क्या हो सकता है? उसका रोल नंबर हो सकता है, उसका नाम हो सकता है। तो क्लास हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? क्लास को रिप्रेजेंट करके एक स्ट्रक्चर। देखो क्लासेस आर यूजर डिफाइंड डाटा टाइप, इट बिहेव्स ए बिल्ट इन टाइप प्रोग्राम। ऑब्जेक्ट कंटेन कोड एंड डाटा व्हिच कैन बी मस्ट यूजर डिफाइंड टाइप यूजिंग क्लास। ऑब्जेक्ट आर वेरिएबल ऑफ क्लास। वो सब क्या होगा? जो हम लोग नेम, रोल नंबर, ये सब क्या होगा? क्लास का ऑब्जेक्ट होगा, ठीक है। तो इतना तक आप लोग समझ के रखिए कि क्लास क्या होता है। अब ऑब्जेक्ट क्या होगा देखते हैं। ये देखो क्लास, ठीक है। वी क्रिएट ए ऑब्जेक्ट ऑफ क्लास यूजिंग ए सिंटेक्स। सिंटेक्स कैसे होगा? क्लास का क्लास नेम, ऑब्जेक्ट नेम। क्लास होगा, इसके बाद एक मैं क्लास मतलब पकड़ लिया। अब मान लो क्लास का नाम है स्टूडेंट, उसका एक ऑब्जेक्ट नेम दे दोगे, क्या होगा? A1 ऑब्जेक्ट नेम दे देते हो। जैसे मान लो स्टूडेंट, क्लास का नेम स्टूडेंट और उसका ऑब्जेक्ट नेम दे देता हूँ A1, ठीक है। जैसे देखो एग्जांपल स्टूडेंट राम श्याम, दिस आर द ऑब्जेक्ट। तो बाद में हम लोग पहले ऑब्जेक्ट देखते हैं। जब हम लोग प्रोग्राम करेंगे तो अच्छी तरह से डिटेल्स में, पहले आप लोग सिर्फ डेफिनेशन जान लो। क्लास का डेफिनेशन है, क्लास इज ए ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट दैट शेयर ए कॉमन प्रॉपर्टीज एंड रिलेशनशिप। अब ऑब्जेक्ट क्या है? देखो एक ऑब्जेक्ट का क्या रहता है? एट्रीब्यूट्स। अब मान लो ऑब्जेक्ट क्या है, मान लो मेरा मोबाइल फ़ोन है, सिंपली मोबाइल। इससे पहले मैं फिर से एक एग्जांपल देता हूँ। मान लो एक बास्केट रखा है मेरे पास। क्या है? एक बास्केट रखा है, इसमें बहुत तरह का फ्रूट्स है। एप्पल है, इसके बाद एप्पल है, ठीक है। बास्केट रखो, ये मेरा पास बास्केट है, इसमें एप्पल है, मैंगो है, इसके बाद बहुत सारे का फ्रूट्स है। फ्रूट्स क्या होगा? फ्रूट्स को हम कैसे क्या करेंगे? फ्रूट्स को हम क्या बोलेंगे? एज ए क्लास हम लोग फ्रूट को डिक्लेयर करेंगे, ठीक है। और ऑब्जेक्ट क्या होगा? अब मान लो यहाँ पर मैंगो है, यहाँ पर मैं एक मोबाइल रख देता हूँ, तो इस क्लास का क्या होगा? इस क्लास को डिफाइन कर पाऊँगा क्योंकि इसमें सब फ्रूट्स है। फ्रूट्स के अंदर क्या क्या आएगा? मैंगो, एप्पल, बनाना, दिस आर द फ्रूट्स, ठीक है। इसमें अगर मोबाइल रख दिया तो उसको क्लास में डिफाइन नहीं कर पाएगा। मोबाइल तो क्लास नहीं है, क्योंकि मोबाइल अगर क्लास होगा तो उसका क्या होगा?
मोबाइल अगर क्लास में डिक्लेयर करता हूँ तो मैं क्या कर सकता हूँ, उसमें आईफोन एंड्रॉयड फ़ोन, दिस आर द ऑब्जेक्ट। तो मोबाइल क्या होगा मेरा, तब मेरा मोबाइल क्या होगा, क्लास। तो इसमें फ्रूट है, फ्रूट अगर क्लास रिप्रेजेंट करता हो तो उसका फ्रूट में क्या क्या आएगा, मैंगो यूज। अब ऑब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट किसी चीज़ का बिहेवियर एंड कैरेक्टरिस्टिक्स रिप्रेजेंट करता है। ऑब्जेक्ट क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स, बिहेवियर। मान लो एक मैन है, मतलब मैं, मान लो मैं हूँ, मैं हैं, मान लो मैं हूँ, मेरा कुछ बिहेवियर होगा, कैरेक्टरिस्टिक्स होगा, ठीक है। एज ए मैं क्या हूँ, आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ, मेरा बेसिक ड्यूटी क्या है, आप लोगों को पढ़ाना है। ये मेरा क्या होगा, एक बिहेवियर भी, कैरेक्टरिस्टिक्स भी हो सकता है, बिहेवियर भी हो सकता है। मान लो टाइगर, इसका कुछ बिहेवियर होगा और कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होगा। टाइगर में मेल भी होगा, फीमेल भी होगा, ठीक है। तो हर एक चीज़ का जो बिहेवियर, ऑब्जेक्ट तो कुछ भी है, ऑब्जेक्ट को किसी भी मान लो, प्लेस, थिंग्स, पर्सन्स, दिस आर द ऑब्जेक्ट। बस उस ऑब्जेक्ट का कुछ बिहेवियर और कैरेक्टरिस्टिक्स होना चाहिए, दैट इज द कॉल्ड ऑब्जेक्ट। समझ में आ गया? कोई भी चीज़ हो, बस उसका कुछ क्या होना चाहिए। देखो, दे मे रिप्रेजेंट पर्सन, प्लेस और एनी आइटम दैट ए प्रोग्राम मस्ट हैंडल, कुछ भी हो सकता है, लेकिन उसका कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स और बिहेवियर होना चाहिए। कैरेक्टरिस्टिक्स मतलब क्या होता है, जैसे गाड़ी, ठीक है, मान लो कार, मान लो कार का कुछ बिहेवियर होगा, ब्रेक होगा, उसका कार ब्रेक होगा, एक्सेलेरेटर होगा, कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होगा, ठीक है। जो जिस चीज़ का कैरेक्टरिस्टिक्स और बिहेवियर है, मतलब ऑब्जेक्ट का डेफिनेशन ये है, ऑब्जेक्ट इज ए आइडेंटिफाइबल एंटिटी विथ सम कैरेक्टरिस्टिक्स एंड बिहेवियर। हर एक ऑब्जेक्ट का कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स एंड बिहेवियर होना है, ठीक है। जैसे यहाँ पर से एग्जाम्पल इफ कस्टमर्स और अकाउंट आर टू ऑब्जेक्ट, मैं अगर कस्टमर और अकाउंट को दो ऑब्जेक्ट पकड़ता हूँ, ठीक है, इन ए प्रोग्राम, देन द कस्टमर ऑब्जेक्ट में सेंड ए मैसेज टू द अकाउंट ऑब्जेक्ट रिक्वेस्टिंग द बैंक बैलेंस। ये दोनों क्या है, दो ऑब्जेक्ट है, क्योंकि इन दोनों का कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स एंड बिहेवियर होता है। ईच ऑब्जेक्ट कंटेन डाटा एंड कोड टू मैनिपुलेट द डाटा। हर एक ऑब्जेक्ट का हर एक ऑब्जेक्ट क्या करता है, कंटेन डाटा एंड कोड टू मैनिपुलेट द डाटा। तो सिर्फ आप लोग ये समझ में आना चाहिए कि ऑब्जेक्ट होता क्या है, ठीक है। अब मान लो और एक एग्जांपल, मान लो, जैसे स्टूडेंट्स, फिर से आ जाता हूँ स्कूल। मान लो तुम लोग तो आप कॉलेज में उठ गए, कॉलेज इसे मैं क्लास डिक्लेयर करता हूँ। कॉलेज के अंदर क्या होगा, क्लासरूम होगा, टीचर्स होंगे, ठीक है। हर एक टीचर्स का क्या होगा, बिहेवियर होगा, कैरेक्टरिस्टिक्स होगा, ठीक है। हर एक टीचर का क्या होगा, बिहेवियर हो सकता है, कैरेक्टरिस्टिक हो, क्योंकि हर एक हम क्या है, हर एक को रिप्रेजेंट क्या करेगा, ऑब्जेक्ट। और कॉलेज क्या होगा, क्लास। पहले ही मैंने बता दिया, कॉलेज इज ए ग्रुप ऑफ क्लास का डेफिनेशन क्या था, क्लास इज ए ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट दे शेयर ए कॉमन प्रॉपर्टीज एंड रिलेशनशिप। क्लास इज ए ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट, बहुत सारे ऑब्जेक्ट मिलके एक क्लास क्रिएट होता है, ठीक है। और ऑब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट इज ए आइडेंटिफाइबल एंटिटी विथ सम कैरेक्टरिस्टिक्स एंड बिहेवियर। कॉलेज में स्टाफ होगा, टीचर्स होंगे, क्लासरूम होगा, मैनेजमेंट मेंबर होगा, लेकिन सबका अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स एंड बिहेवियर होगा, ठीक है। उसी को हम क्या बोलेंगे, ऑब्जेक्ट बोलेंगे। समझ गए? आप सिर्फ रियल वर्ल्ड एग्जांपल समझ के रखिए, बाद में जब हम लोग प्रोग्राम करेंगे कहाँ पर यूज़ होता है, कैसे यूज़ होता है, वो मैं एग्जाम्पल के थ्रू आप लोगों को समझाऊंगा, ठीक है। अब क्या है, इनहेरिटेंस।
The mechanism of deriving a new class from a old class is called inheritance and derivation. Inheritance is the mechanism provides power of reusability and extensibility. ठीक है, इनहेरिटेंस में क्या है, सिंपल एग्जांपल देके समझते हैं. इनहेरिटेंस देखो, आप देखो यहाँ पर व्हीकल क्या होगा. व्हीकल देखो सिंपल, यहाँ पर बहुत सारे एग्जांपल मैं समझा के दे दूंगा. व्हीकल क्या है, मान लो व्हीकल है क्लास, और ये सब क्या है, कार, इलेक्ट्रिक, पेट्रोल, दिस आर द ऑब्जेक्ट. हर एक कार का क्या होगा, एक एक बिहेवियर और कैरेक्टरिस्टिक्स होता है, क्योंकि हर एक कार का क्या होगा, कार का मान लो हर एक कार का कुछ अलग अलग डिफरेंट थिंग होता है. सब कार तो सेम नहीं होता है, किसी का माइलेज ज़्यादा होता है, किसी का स्पीड माइलेज ज़्यादा होता है, किसी का मान लो सीट कंफर्टेबल जैसे सीट अलग होता है. तो हर एक कार का क्या होगा, कुछ हर कार को मैं ऑब्जेक्ट अगर डिक्लेयर करता हूँ तो उसका हर एक बिहेवियर और कैरेक्टरिस्टिक क्या अलग अलग हो सकता है, सबका डिफरेंट हो सकता है. ठीक है, तो इनहेरिटेंस क्या है, इनहेरिटेंस देखो बेस क्लास होता है और डेराइव क्लास होता है. ठीक है, इसमें बहुत सारा है, सिंगल इनहेरिटेंस, मल्टीपल इनहेरिटेंस, बहुत सारा है, ये बाद में कॉन्सेप्ट समझेंगे. इनहेरिटेंस क्या है, इनहेरिटेंस में क्या होता है, बेस क्लास. मान लो सिंपल, मान लो आप कि आपका ग्रैंडफादर है, ग्रैंडफादर को हम क्या डिक्लेयर करेंगे, बेस क्लास. ओके, और इसके बाद आपका ग्रैंडफादर से क्या आया, फादर, तो हम फादर को क्या कर सकते हैं, डेराइव क्लास. फादर से क्या हो गया, चाइल्ड, जैसे मान लो आप. तो बेस क्लास किसको हम डिक्लेयर करेंगे, बेस क्लास हम डिक्लेयर करेंगे आपके ग्रैंडफादर को, और फादर को क्या डिक्लेयर करेंगे, डेराइव क्लास. ठीक है, इस तरह इनहेरिटेंस को समझा जाता है, मतलब बेस क्लास से डेराइव क्लास डिफाइन करना. ठीक है, तो बेस क्लास को हम लोग पेरेंट क्लास भी बोल सकते हैं और सुपर क्लास भी बोला जाता है. ठीक है, और डेराइव क्लास को चाइल्ड या सब क्लास बोला जाता है. ठीक है, पेरेंट को क्या बोलते हैं, डेराइव बेस क्लास को क्या बोल सकते हैं, पेरेंट क्लास, क्या बोल सकते हैं, पेरेंट क्लास. और फादर को क्या बोल सकते हैं, चाइल्ड क्लास, मतलब डेराइव क्लास को हम क्या बोल सकते हैं, चाइल्ड क्लास. ठीक है, तो आप लोग सिर्फ ये बात याद रखना. ठीक है, आज के लिए इतना ही. आप लोग देखिए, समझिए थोड़ा बहुत. आप ये मत समझिए कि सर ने कुछ समझ में नहीं आया, सिर्फ आपको वही कॉन्सेप्ट याद रखना है कि क्लास किसको बोलते हैं, ऑब्जेक्ट किसको बोलते हैं, इनहेरिटेंस क्या बोलते हैं. फिर मैं जब प्रोग्राम कराऊंगा, बस चैप्टर अच्छी तरह से स्टार्ट करूंगा, जो बेसिक प्रोग्राम के थ्रू मैं समझाऊंगा किसको ऑब्जेक्ट कहते हैं, किसको क्लास कहते हैं, कहाँ पर ये यूज़ होता है. ठीक है, आप लोग वीडियो फॉलो कीजिए, बस इतना ही. आप लोग बार बार देखिए मैंने क्या बोलना चाहा, क्या कहना चाहा. आप लोग कॉपी, बुक्स, जो मैंने बताया वो नोट करिए, बुक में लिखिए, बुक में देखिए, कॉपी में लिखिए. ठीक है, बुक में देखिए, बुक में भी डेफिनेशन हुआ है, आप पढ़िए और मेरे साथ वीडियो के साथ उसको अच्छी तरह से समझने की कोशिश कीजिए. ठीक है, थैंक यू.